नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के प्रसिद्ध स्थानीय पवनों की। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये लोकल विंड्स कहते किसको हैं। तो लोकल विंड्स वैसे पवनों को कहते हैं जो बिल्कुल ही स्थानीय तौर पर बहुत ही सीमित क्षेत्रों में बहती है और ये वर्ष के कुछ ही महीनों में बहा करती हैं। तो इनका एरिया जो है बहुत ही लिमिटेड है, अर्थात ये किसी देश में ही एकाक देश के अंदर बहा करते हैं। वहीं एक अस्थाई पवनें होते हैं दोस्तों जो सालों भर चला करती हैं और ये विश्व के बहुत सारे देशों में एक साथ चला करती है। तो आज हम चर्चा करेंगे लोकल विंड्स के बारे में। तो लोकल विंड्स दो तरह के हो सकते हैं, एक गर्म लोकल विंड्स और एक ठंडे लोकल विंड्स। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे उत्तरी अमेरिका की कुछ स्थानीय पवनों की चर्चा करूंगा, जिसमें हमारा चिनूक है, शांता आना, ब्लिजार्ड, नॉर्टे एंड पापागायो। ये विंड्स के हम चर्चा यहाँ पे करते हैं दोस्तों और मैप के थ्रू इसको देखते हैं। तो चिनूक यहाँ पे आप सबसे पहले मैं चिनूक को चर्चा करता हूँ। तो चिनूक हवा जो है गर्म और शुष्क हवा है। चिनूक विंड सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कैसी हवा है, गर्म और शुष्क हवा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका ये रॉकी पर्वत है। ये जो मैंने मार्क किया ये रॉकी पर्वत है और रॉकी पर्वत के पूर्व की तरफ से ये हवाएं चलती है। तो रॉकी पर्वत के ढलान से ये जो हवाएं आते हैं, नीचे आते आते ये हवा काफी गर्म और शुष्क हो जाती है, जिसकी वजह से ये आसपास के क्षेत्रों में काफी गर्मी पैदा करती है। और यह गर्म पवन स्नो ईटर भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पहले से बर्फ पाए जाते हैं उनको ये खत्म कर देते हैं। इसलिए ये हवा जो है वहाँ के कृषि के लिए बहुत ही लाभकारी हवा मानी जाती है, चिनूक हवा। तो ये हो गए चिनूक हवा के बारे में कि एक तो ये गर्म है और दूसरा इसे स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। चिनूक नाम स्थानीय अमेरिकी जनजाति के नाम से व्युत्पन्न हुआ है दोस्तों। तो चिनूक वहाँ के अमेरिका के स्थानीय जनजाति है, उन्हीं के नाम से चिनूक हवा का नामकरण हुआ है। दूसरी हवा की बात करें तो सांता आना। ये देखिए सांता आना, जहाँ चिनूक हवा जो है रॉकी पर्वत के पूर्व की तरफ बहती थी, वहीं सांता आना रॉकी पर्वत के पश्चिम की तरफ बहती है। ये गर्म हवा है, इसे गर्म हवा कहा जा सकता है और ये कैलिफोर्निया में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस हवा को इसलिए सबसे ज्यादा जाना जाता है क्योंकि ये जंगलों में काफी आग लगाने के लिए मशहूर है। तो उत्तरी अमेरिका की एक खतरनाक हवा है सांता आना। ये जंगलों में आग को काफी हद तक वहां पे पैदा करती है और आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में कि अमेरिका के कैलिफोर्निया वगैरह में जो है जंगलों में आग लगे हुए हैं। तो वो मुख्य रूप से सांता आना हवा के प्रभाव के वजह से ये होती है। अगली हवा की हम बात करें तो ब्लिजार्ड हवा जो है दोस्तों, ये देखिए किधर से आ रही है। ये बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध के तरफ से, पोल के तरफ से आ रही है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही ठंडी हवा है। ये ठंडी हवा है दोस्तों। ब्लिजार्ड हवा जो है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट यूएसए में बहती है और भारी मात्रा में बर्फबारी करवाती है। बर्फबारी के कारण यातायात को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। तो ब्लिजार्ड जो है एक ठंडी और नम हवा है और ये कनाडा और उत्तरी अमेरिका में बहती है और ध्रुवों के तरफ से होकर आती है, इसलिए ये काफी ज्यादा बर्फबारी करती है और यातायात को बिल्कुल बुरी तरह से प्रभावित करती है। बात करें यहाँ पे नॉर्टे हवा की। नॉर्टे हवा मुख्य रूप से मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में बहती है और ये एक ठंडी हवा है दोस्तों। नॉर्टे एक ठंडी हवा है और ये कभी कभी जो है मैक्सिको और जो यूनाइटेड स्टेट के बिल्कुल दक्षिणी भाग है वहां पे कभी कभी गर्मी में थोड़ी राहत प्रदान करती है दोस्तों। तो ये नॉर्टे हवा जो है ये ठंडी हवा है, ठीक है। वहीं बात करें पापागायो हवा जो है ये आपको मुख्य रूप से निकारागुआ और कोस्टा रिका में बहती है। पापागोया हवा जो है निकारागुआ और कोस्टा रिका में बहती है। ये तेज और शुष्क हवा होती है, नमी रहित हवा होती है दोस्तों और ये काफी तेजी से बहती है। तो ये रहा उत्तरी अमेरिका के मुख्य रूप से सभी हवाएं, चिनूक, सांता आना, ब्लिजार्ड, नॉर्टे और पापागायो। तो जिसमें सबसे अधिक पूछा जाता है दोस्तों, ज्यादातर चिनूक, सांता आना और ब्लिजार्ड ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला हम देखते हैं, अगला यहाँ पे हम साउथ अमेरिका की हवाओं को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं दो स्थानीय हवाओं की चर्चा करूंगा। एक है जोंडा, दूसरा है पेम्पोरो।
जोंडा और पेम्पेरो। तो देखिए दोस्तों, जोंडा हवा जो है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, ये पूरी तरह से रॉकी पर्वत फैला हुआ है अमेरिका के पश्चिमी भागों में। इसी तरह से यहाँ पे जो है एंडीज पर्वत फैला हुआ है। मैंने पर्वतों के श्रृंखला में इसको बताया था, एंडीज पर्वत इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो हवा, जोंडा हवा जो चलती है, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर ये बहते हुए नीचे आती है अर्जेंटीना के तरफ। तो पर्वतों से जब ये ढलती हुई हवा नीचे आती है तो अपनी सारे नमी को खो देती है, और साथ ही ये हवा ढलान की वजह से नीचे ढलते ढलते काफी गर्म हो जाती है। तो जोंडा हवा गर्म और शुष्क हवा होती है, और ये अर्जेंटीना में मुख्य रूप से चलती है ये हवा, जोंडा हवा। आप देखिए पश्चिम से पूरब की ओर ये बह रही है हवा। ठीक है, और ये हवा इस तरह से बहती है कि अर्जेंटीना को काफी ज्यादा प्रभावित करती है, और वहां पे गर्मी लाने में ये काफी मददगार साबित होती है। दूसरी हवा बात करें पेम्पोरा की, तो ये पेम्पोरा हवा देखिए दोस्तों, इसका नामकरण पेम्पोरा इसलिए रखा गया है क्योंकि पेम्पोस के मैदानों में ये हवा बहती है। पेम्पोस के घास के मैदान में जो है ये हवा बहती है दक्षिण से उत्तर की तरफ। ये हवा ठंडी और शुष्क होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में दो हवाओं का जिक्र मैंने किया, जोंडा हवा और पेम्पोरा हवा। ठीक है, जहां जोंडा एक गर्म हवा है, वहीं पेम्पोरा एक ठंडी और शुष्क हवा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अफ्रीका के हवाओं का, स्थानीय हवाओं का। तो यहाँ मैंने सिरोको, खमसीन, हरमटन, बर्गविंड और हबूब की चर्चा की है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये सिरोको जो हवा है, सिरोको हवा गर्म, सूखी और धूल भरी हवा है, और ये सहारा के रेगिस्तान से निकलकर दक्षिण यूरोप की ओर बहती है। आप देख रहे हैं सहारा से निकलकर कहाँ जा रही है, दक्षिण यूरोप की तरफ बह रही है, और ये इटली, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस आदि देशों में पहुंचकर वहां के मौसम को गर्म और असहज बना देती है। ये हवा जो है इस तरह से सिरोको बहते हुए ये भूमध्य सागर को यहाँ पार करती है और पहुंच जाती है ये दक्षिण यूरोप में, इटली, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस आदि देशों में पहुंचती है, और वहां मौसम को असहज बना देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है सिरोको हवा। दूसरी हवा हम देखते हैं खमसीन हवा। ये देखिए खमसीन हवा है, ये भी कहीं ना कहीं सहारा के रेगिस्तान से निकलती है, और मुख्य रूप से ये मिस्र में बहती है दोस्तों। ठीक है, और खमसीन हवा जो है मिस्र के तापमान को अचानक से 20 से 25 डिग्री तक बढ़ा देती है, तो मौसम को काफी असहज बना देती है, और ये धूल भरी हवा है। ठीक है, अच्छा बात करें अब हरमटन की, तो हरमटन हवा ठंडी और शुष्क हवा है। हरमटन हवा ठंडी और शुष्क हवा है। इसकी उत्पत्ति भी सहारा रेगिस्तान से होती है हरमटन हवा की, मगर ये आप देखिए दक्षिण की ओर बहते बहते ये हवाएं ठंडी हो जाती है, हरमटन हवा ठंडी हो जाती है, इसीलिए ये अत्यधिक गर्मी में थोड़ी राहत प्रदान करती है, और इसलिए इस हरमटन हवा को डॉक्टर विंड भी कहते हैं, क्योंकि नमी रहित हवा होती है, जिसके वजह से जो है काफी अफ्रीकी देशों के, मध्य अफ्रीकी देशों में राहत महसूस की जाती है मौसम में, और वहां के लोगों को कई बीमारियों से निजात मिलती है, जैसे फंगल आदि बीमारियों में जो है, या बहुत सारे त्वचा के जो रोग है उसको ये हरमटन हवा खत्म करती है। इसलिए इस हरमटन हवा को जो है डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। अब बात करें बर्ज हवा, यहाँ पे देखिए दोस्तों बर्ज, ये बर्ज विंड जो है ये मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है, दक्षिण अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में बहती है, और ये हवा गर्म और शुष्क है दोस्तों, ये हवा गर्म और शुष्क है। ठीक है, वही बात करें हबूब, हबूब हवा यह स्थानीय रूप से पैदा होती है। हबूब हवा सूडान और सहारा के क्षेत्र में पैदा होती है, और ये डायरेक्शन लेस है, अर्थात ये अपने एक तरह से चक्रवाती रूप में पैदा होती है और अपने स्थान पे ही घूमते रहती है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे। तो एक बार फिर से मैं यहाँ इसको रिपीट कर देता हूँ, सिरोको हवा जो है गर्म हवा है, और ये सहारा के रेगिस्तान से निकलकर दक्षिणी यूरोप के तरफ बहती है, और वहां के मौसम को असहज बना देती है। खमसीन हवा जो है ये भी सहारा के रेगिस्तान से निकलकर मिस्र की तरफ बहती है। ये गर्म और धूल भरी हवा है, और ये मिस्र के तापमान को 20 से 25 डिग्री तापमान तक बढ़ा देता है। हरमटन हवा की बात करें तो हरमटन हवा को डॉक्टर विंड भी कहते हैं। ये सहारा के रेगिस्तान से पैदा होता है,
मगर ये दक्षिण की ओर बहते बहते ये ठंडी हवा बन जाती है, जिसके वजह से गर्म देशों के अंदर थोड़ी राहत महसूस की जाती है और ये काफी लाभकारी माना जाता है। दूसरी तरफ बात करें बर्ज हवा की, तो ये गर्म और रेतीली हवा है। ये जो बर्ज हवा है ये गर्म और शुष्क हवा है और ये दक्षिण अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में बहती है। और हबूब हवा की बात करें, हबूब स्थानीय हवा की बात करें, तो ये जो है हमारा सूडान और सहारा क्षेत्रों में बहती है और ये धूल भरी हवा है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला हम बात करें तो आ जाते हैं लोकल विंड ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम दो विंड्स की बात करेंगे, ब्रिक फील्डर एंड दूसरा है सॉदर्ली बस्टर। तो ब्रिक फील्डर हवा जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान से पैदा होती है और ये दक्षिण की ओर बहती है। ये चूंकि रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान से बहती है तो ये हवाएं काफी गर्म होती है और लू जैसी स्थिति बना देती है दोस्तों। सिडनी आदि का आपने देखा होगा, सिडनी आदि में तापमान बिल्कुल बढ़ जाता है अचानक से। तो ब्रिक फील्डर हवा जो है एक बहुत ही गर्म और धूल भरी हवा है। ठीक है, और ये रेगिस्तान जो मध्य रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों से ये हवा निकलती है। वहीं बात करें सॉदर्ली हवा की, तो सॉदर्ली हवा चूंकि साउथ से निकल रही है इसलिए इसका नाम है सॉदर्ली और ये एक ठंडी हवा है दोस्तों। जैसे ही ब्रिक फील्डर हवा से यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है तो सॉदर्ली हवा जो है एक ठंडी राहत की सांस लेकर आती है। तो सॉदर्ली हवा ब्रिक फील्डर हवा के तुरंत बाद आती है और मौसम को ठंडक बना देती है मौसम में और लोगों को काफी आराम महसूस करवाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के हमने दो हवाओं की चर्चा की, ब्रिक फील्डर और सॉदर्ली। जहां ब्रिक फील्डर गर्म और शुष्क हवा है, रेतीली हवा है, वहीं सॉदर्ली हवा जो है ठंडी हवा है और मौसम को ठंडक पहुंचाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूरोप की हवाओं का। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिस्ट्रल। यूरोप की पहली हवा देखते हैं मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल हवा जो है ठंडी हवा है दोस्तों। देखिए नॉर्थ से जो भी हवा बह के आएगी, नॉर्थ से जो भी हवा अब बह के आएगी वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये है कि ये ठंडी हवा ही होगी। ठीक है, तो मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है और ये फ्रांस की घाटी से बहते हुए भूमध्य सागर की ओर आती है। मिस्ट्रल हवा जो है फ्रांस की ओर बहते हुए भूमध्य सागर की ओर आती है और ये फ्रांस के तापमान को काफी नीचे गिरा देती है। दूसरी हवा हम बात करें फोहन की। फोहन हवा जो है भूमध्य सागर से निकलती है और आल्प्स स्विट्जरलैंड, यहाँ पे देखिए दोस्तों आल्प्स पर्वत इस तरह से है। आल्प्स पर्वत मैंने पर्वतों की श्रृंखला में इसे कवर किया है। आल्प्स पर्वत जो है स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों में फैला हुआ है। ये फोहन की हवा जो है आल्प्स के उत्तरी भाग में पर्वत से नीचे उतरती है और ये उतरते हुए गर्म हो जाती है ये हवा। तो ये गर्म हवाएं जो है बर्फ को खाने का काम करती है और स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों में मौसम को सुहावना बना देती है और बर्फीले जगह साफ होने से वहां कृषि के लिए काफी मैदान उपलब्ध हो जाता है। तो फोहन हवा आप देखिए किस तरह से स्विट्जरलैंड आदि देशों को लाभ पहुंचाता है और सैलानियों के लिए हवा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि मौसम को काफी सुनहरा कर देता है फोहन की हवा। अब हम बात करते हैं बोरा की हवा। तो बोरा की हवा भी नॉर्थ से आ रही है, आप देखिए कहीं ना कहीं नॉर्थ से आ रही है। तो बोरा की हवा जो है ठंडी हवा होगी। ये ठंडी हवा है मुख्य रूप से क्रोएशिया, स्लोवेनिया आदि देशों में बहती है और वहां बर्फबारी करवाती है। तो ये बोरा हवा मुख्य रूप से ठंडी हवा है। और यहाँ पे हम बात करें लिवेंट हवा की। लिवेंट हवा स्पेन के पूर्वी तट पे बहती है। स्पेन के पूर्वी तट पे बहती है और इसकी उत्पत्ति जो है भूमध्य सागर से होती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं भूमध्य सागर है। यहाँ से हवाएं नमी लेकर और फ्रांस की ओर, माफ कीजिएगा, स्पेन की ओर बहती है और ये काफी यहाँ पे मौसम को असहज करती है। दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जिब्राल्टर का जो जल डमरू मध्य है, यहाँ पे स्पेन के साथ जो जिब्राल्टर का जल डमरू मध्य है, इन नम हवाओं के वजह से यहाँ काफी धूल और कोहरा, यहाँ पे काफी कोहरा और धुंध हो जाता है, जिसके वजह से यातायात में खासकर बड़े बड़े नाव आपस में टकराने का डर रहता है और जहाजों को भी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो लिवेंट हवा, इसका नुकसान आप देखिए, लिवेंट हवा स्पेन में बहती है और जिब्राल्टर का जो जल डमरू मध्य है वहां यातायात को प्रभावित करती है। ठीक है, अगली हवा हमारी हेल्म हवा है।
हेल्म आप जानते हैं, देखिए ये भी नॉर्थ से आ रही है तो ठंडी हवा होगी और इंग्लैंड आदि देशों में बहती है और ये बर्फबारी करवाती है। फिर हम देखते हैं इटेशियन हवा। इटेशियन हवा जो है, इटेशियन हवा ग्रीस और एजियन आदि देशों में बह रही है, ग्रीस आदि देशों में बह रही है और ये एक ठंडी हवा है, ये भी उत्तर से आ रही है तो ये ठंडी हवा है दोस्तों। ठीक है, तो यूरोप के देशों का ये मुख्य रूप से स्थानीय पवन है, इनको आप देखें और समझें। अगली बात करें तो हमारा जो है एशिया की हवाएं, मुख्य रूप से यहाँ पे खारबुरान और बुरान। खारबुरान ये रहा, ये नॉर्थ से आ रही है दोस्तों। आप देखिए नॉर्थ से जो भी हवाएं आएगी वो ठंडी हवाएं हैं। देखिए खारबुरान हवा भी ठंडी हवा है और बुरान हवा भी ठंडी और बर्फीली हवा है। तो ये जो है मध्य एशिया में चलती है मुख्य रूप से बुरान हवा। खारबुरान और बुरान हवा जो है, बुरान हवा साइबेरिया में चलती है और खारबुरान हवा जो है मध्य एशिया में चलती है। तो ये बर्फबारी करवाती है और मौसम को काफी ज्यादा ठंडक कर देती है, जिसकी वजह से यातायात आदि काफी प्रभावित होते हैं। तो मुख्य रूप से ये आपके सारे के सारे लोकल विंड्स मैंने कवर करा दिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसको आप देखें, थोड़ा रिवाइज करें और ऑब्जेक्टिव्स इससे लगाएं तो आपको काफी फायदा होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।